ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर हम, है ना, रिलेटिव मोशन से। मैन रिवर प्रॉब्लम में ही मैन रेन प्रॉब्लम को ही हम आगे डिस्कस करते हैं। एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं, जैसे कि मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था बेटा, शॉर्टकट बताया था ना आपको कि आसानी से आप आई जे के को छोड़ करके आई और जे में नहीं लिखने की आवश्यकता, रेदर आप क्या करोगे, रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैं रिवाइज कराता हूं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं रेन है, ठीक है भाई, रेन है, रेन वर्टिकली डाउन फॉरवर्ड हो रही है 4 किलोमीटर पर आवर से, और एक पर्सन है, पर्सन भाग रहा है इधर 3 किलोमीटर पर आवर से। ये किसके रेस्पेक्ट में बनाया हमने चित्र, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में। आपसे पूछें व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू मैन बताओ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो क्या करेंगे हम, बोर्ड पे देखो कैसे, विद रिस्पेक्ट टू मैन, बोर्ड पे देखो, ये बूंद है, ये बूंद है ना, ऐसे ड्रॉप है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में किधर लिख दूं, इधर नहीं लिख दूं, 3 किलोमीटर पर आवर। ये तो क्या हो जाएगा, रेस्ट पे हो जाएगा, सही है, ये रेस्ट पे हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। कैसे, ये समझ में आया समझना नहीं? देखो जैसे मान लिया रेस्ट पे है, ये चल रहा है, ये कार है, कार ए, ये तो कार बी है, ये रेस्ट पे है, और ये 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, मान लिया ऐसे चल रही है, और आप इस पे बैठे हो और ये तो रेस्ट पे है। तो जब आप ए से इसे देखोगे, जब आप ए पर बैठ करके इसे देखोगे तो कार आपको कैसी दिखाई देगी, उल्टी दिशा में 30 किलोमीटर पर आवर से चलती हुई दिखाई देगी। सही है क्या? तो इसी तरीके से हाँ, वर्टिकल वेलोसिटी को भूल जाओ, अभी ये इधर चल रहा था, ये रेस्ट पे थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसके रेस्पेक्ट में किधर चलेगी, ये चलेगी 3 किलोमीटर पर आवर से इस दिशा में। लेकिन अब हम वेलोसिटी लगा देते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट वर्टिकल डायरेक्शन में भी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो रिलेटिव मोशन है ही। देखो बोर्ड पे देखो, यदि ये मान लिया कार है और एक कार है, वो इधर आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में 40 किलोमीटर पर आवर से भी आ रही होगी, क्योंकि ये किस पे है, ये रेस्ट पे है, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखो या कार के रेस्पेक्ट में देखो, ये तो 40 किलोमीटर ही रहेगी, तो ये तो परिवर्तित नहीं होगी, 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, बूंद की रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, इन दोनों का रिजल्टेंट 5 किलोमीटर पर आवर, और कैसे आएगी, ऐसे, लाइक दिस। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में मैथमेटिकली भी बता दिए थे, अभी मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, शॉर्टकट भी बताया था पिछले लेक्चर में थोड़ा सा। ये तो बूंद आएगी इस तरीके से, इस तरीके से बूंद आएगी, तो आपको जो अम्ब्रेला है वो किस डायरेक्शन में पकड़ना पड़ेगा, यू हैव टू होल्ड द अम्ब्रेला इन दिस डायरेक्शन। कितना एंगल होगा, जितना ही एंगल होगा, ये कितना एंगल होगा बेटा, 37 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। यू हैव टू होल्ड द अम्ब्रेला लाइक दिस। तो ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। मैंने देखो साइना बेटा, मैंने कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिक्स या फिजिक्स कुछ नहीं लगाई इसमें, सिर्फ रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से ही हमने चित्र भी इतना सुंदर बना दिया जिससे कि सबको समझ में आए। लेकिन ये लिखना जरूरी है कि ये चित्र विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है एंड दिस फिगर इज विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्लियर है क्या बात? ये है।
What is the velocity of rain with respect to man is 5 kilometer per hour at an angle 37 degree with vertical. Yeah. ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, आपको इसी स्टाइल में शॉर्टकट से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, बहुत ही सही कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोशन का। बस आपको जो रिलेटिव मोशन में फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था ना कि यदि अपोजिट डायरेक्शन में है वेलोसिटी तो जुड़ जाती है, बढ़ जाती है। यदि वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी घट जाती है, कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, है ना, मैं आपको बता देता हूं क्या क्वेश्चन ये है ना, मैं लिखाऊंगा, प्रॉपर क्वेश्चन लिखाऊंगा कि रेन है और ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, पर्सन इज हाँ ऐसे ईस्ट है वेस्ट है, और जो रेन है 4√2 किलोमीटर पर आवर से वर्टिकल से 45 डिग्री पर टुवर्ड्स ईस्ट रेनफॉल हो रही है ना, और ये पर्सन 7 किलोमीटर पर आवर से भागना चालू करता है। तो आपको ये बतानी है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, है ना। क्वेश्चन लिख लो, इफ रेन इज फॉलिंग विद वेलोसिटी 4√2 किलोमीटर पर आवर, 4√2 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल 45 डिग्री विद वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट, and a person start running with velocity 7 kilometer per hour towards east. Find the velocity of rain. Find velocity of rain with respect to person. ये है। हाँ भाई,
आंसर हो गया। आंसर आ रहा है? हाँ सर, एक सेकंड। आंसर कर रहे हो आप? यस सर। वेरी गुड। चित्र बना के ही कर देना है। यस सर। और हमें कोई मैथ्स भी नहीं लगानी है इसमें। देखो कितना है आंसर? 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स। वो निकाला नहीं मैंने। देखो एक बार, चलो अच्छी बात है, तुम समझ तो गए कॉन्सेप्ट। हम यहाँ पे बनाते हैं, मान लेते हैं हमारी ईस्ट है और ये वेस्ट है। हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चित्र बनाते हैं। मान लेते हैं ये ड्रॉप है और ये 4√2 किलोमीटर एट एन एंगल 45। अगर जो एंगल 45 है और ये टुवर्ड्स ईस्ट है तो 4√2 है ना बेटा, ये कितनी स्पीड है? 4√2। तो ये हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर और डाउनवर्ड भी क्या हो जाएगी? 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? ये है ऐसे। और पर्सन की वेलोसिटी इधर है, कितनी है? 7 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात? बोर्ड पे देखो। एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि अगर जो मान लीजिए ये 4 किलोमीटर पर आवर का वेक्टर बनाया है आपने, तो अगर जो 7 किलोमीटर का बनाना है तो इसके रेशो में लगभग थोड़ा सा आपको ऐसे बनाना पड़ता है। क्लियर है क्या बात? ये तरीका है वेक्टर ड्रॉ करने का। छोटा वेक्टर, बड़ा वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड वेक्टर की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। अगर जो मान लिया मैं 14 बना रहा हूं तो 14 इसका दुगना बनेगा, 14 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो कैसा भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें अच्छे से ही बनाना चाहिए, एक अच्छे विद्यार्थी की तरह, है ना? जो चीजें हैं ये तो बन गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर जो मैं इसका चित्र बनाता हूं सेम का विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन यदि मैं बनाता हूं तो बोर्ड पे देखो, पर्सन तो क्या हो जाएगा? रेस्ट पे। ये हो जाएगी ईस्ट, ये हो जाएगी वेस्ट। सबसे अच्छा मैं ये बताऊंगा कि आप इस बूंद को ऐसे मत कंसीडर करो, आप बूंद को ऐसे कंसीडर करो कि एक चीज है और इसकी वेलोसिटी इधर 4 किलोमीटर है, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी थी? 0। तो इसके रेस्पेक्ट में ये 100% 4 किलोमीटर पर आवर से ही जाएगी। क्लियर है बात? लेकिन बोर्ड पे देखो, यदि एक वेलोसिटी, यदि एक चीज 4 किलोमीटर पर आवर से इधर चल रही है, कार मान लेते हैं इसे हम, है ना? कार 4 किलोमीटर पर आवर से इधर चल रही है और एक कार 7 किलोमीटर पर आवर से इधर चल रही है, तो मैं इसे बी मान लेता हूं। तो बी के रेस्पेक्ट में ये वाली कार किधर चलेगी बेटा? सेम डायरेक्शन में है। हाँ, 3 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी जाएगी ना, जैसे 4 है 7 है, इसके रेस्पेक्ट में ये इधर चलने लगेगा 3 किलोमीटर पर आवर से। ये बात समझ में आती है? तो विद रेस्पेक्ट टू पर्सन चित्र बनाएंगे। सेम डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए था। कैसे सेम? मतलब ये कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर। yes. और ये कितना है? 7 किलोमीटर पर आवर। बोलो। yes. अब आप देखो, मैं जा रहा हूं और मेरे बराबर में एक धीरे से जा रही है गाड़ी, धीरे धीरे जा रही है, तो मैं मेरे रेस्पेक्ट में कार क्या चली जाएगी? पीछे नहीं चली जाएगी, पीछे रह जाएगी, है ना? इसके रेस्पेक्ट में ये पीछे चली, ये तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो गया। और बी के रेस्पेक्ट में यदि आप बनाओगे तो ए वाली कार जो है वो इधर चली जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर से। आप अगर जब तेजी से जा रहे हो तो आपसे पीछे चली जाएगी वो दूसरी वाली कार। सही है ना? हाँ, तो ये कितना हो जाएगा बेटा?
ये 3 किलोमीटर पर आवर से पीछे चला जाएगा, तो अल्टीमेटली स्पीड कितनी रहेगी, इतनी, कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर से। तो बूंदे कैसे दिखाई देंगी, ऐसे ऐसे ऐसे, इट विल बी द ऐसे दिखाई देंगी, कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर, और ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 37 डिग्री, है ना। ऐसे अम्ब्रेला भी आपको इस तरीके से पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, एट एंगल 37 डिग्री। मैं आंसर लिख देता हूं, विद रिस्पेक्ट टू मैन रेन विल अपीयर, रेन विल अपीयर, अपीयर का मतलब प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, होती नहीं है, वास्तविकता में नहीं होती है, प्रतीत होती है, अपीयर्स, रियलिटी में नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू मैन रेन विल अपीयर 5 किलोमीटर पर आवर एट एंगल 37 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट, दिस इज द आंसर, टुवर्ड्स वेस्ट। जब आप अपनी किताब के कोचिंग के नोट्स की क्वेश्चन करोगे ना, और पढ़ते ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, लेकिन हाँ आप ये गलती अगर जो कर दोगे ना, इधर हो या उधर, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना बेटा। यस सर। ठीक, अब देखो, अभी तक तो क्या था, अभी तक तो हमने ऐसी प्रॉब्लम की थी जिसमें पर्सन या तो इधर भाग रहा है या इधर भाग रहा है, यानी पर्सन जो है हॉरिजॉन्टल रोड पे भाग रहा है। अब हम पर्सन को क्या है, इंक्लाइन प्लेन पे भगाएंगे, यानी पर्सन में भी क्या होगी, 2D मोशन होगी। क्लियर है बात, मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, इससे पहले एग्जांपल ही लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले करा दिया था, मैंने आपको वो कराया था थोड़ा लॉन्ग कट से, है ना, आईजे से। ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं आपसे, मान लेते हैं ये 5 किलोमीटर पर आवर से है और ये एंगल 37 है ना, पर्सन यहां पर है और रेन ऐसे फॉल हो रही है, ऐसे फॉल हो रही है, ये मान लेते ईस्ट है, ये मान लेते वेस्ट है, सही है, पर्सन ऐसे। इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन and with what velocity, with what velocity person should run, person should run so that rain appears vertically, rain appears vertically। बता देना बेटा आंसर, 2 किलोमीटर पर आवर, बस आंसर आ गया ना। इस क्वेश्चन को करने में बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है, कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, क्यों? अब मैंने आपको तरीके बता दिए थे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। आप क्या करोगे, इसके क्या करोगे, कंपोनेंट कर लो, इसे खत्म कर दो, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, ये बन गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और विद रिस्पेक्ट टू पर्सन बनाना है, तो पर्सन को तो क्या कर देंगे, रेस्ट पे, ओ सॉरी हमें वर्टिकली फॉल चाहिए, वर्टिकली फॉल यानी कि सिर्फ इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो, इसका मतलब पर्सन को भी 3 किलोमीटर पर आवर से इधर बैठना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, क्योंकि ये तो क्या हो जाएंगे, रेस्ट पे हो जाएंगे रिलेटिवली, जब 3 से इधर भागेंगे। और वर्षा, बारिश कैसे आएगी, 4 किलोमीटर पर आवर से डाउनफॉल होगी, ऐसे। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, सही है, कॉपी कर लो थोड़ा सा। 4 किलोमीटर है ना, थोड़ा इसके नीचे लिखना, इसे बना लेना, चित्र को थोड़ा कंप्लीट कर लेना बेटा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो आपको समझ में आ रहा है, 2-4-6 महीने में जब आप भूल जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे कैसे बताया था सर ने। तो इसलिए कंप्लीट लिखना चाहिए कॉपी में। और फेयर कॉपी बना रहे हो या बस ऐसे ही लिख रहे हो मेरे नोट्स? नहीं सर, फेयर। हाँ, सही कॉपी में लिखना।
लेकिन फिर भी ये बात है, अपन जो ये कर रहे हैं ना, आपको ये बेनिफिट रहेगा कि मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल रहा हूँ पूरा लेक्चर, आप सभी का मतलब जितने भी क्लास ले रहा हूँ, तो आप रिवाइज भी कर सकती है, ये भी बात है, ये बेनिफिट रहेगा आपको। हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ ढंग की प्रॉब्लम करते हैं जो कि बहुत टफ बन जाती है, रिलेटिव मोशन में दिमाग खराब कर देती है कैसे हम सॉल्व करें। लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर है तो आपको झट से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। मान लिया कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये 45 डिग्री पे है, रेनफॉल हो रही है और ये पर्सन ऐसे भाग रहा है। कितनी स्पीड से भाग रहा है? 10√2 किलोमीटर पर आवर से इस पे रन कर रहा है। आ गई बात समझ में? बोलो। yes. और जो इसे रेन अपीयर होती है वो उसे कितनी फॉलिंग वर्टिकली अपीयर होती है। कैसे फॉलिंग वर्टिकली अपीयर होती है? जब ये भागता है तो इसे ऐसा लगता है कि रेन जो है नीचे की ओर आ रही है विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। और उसकी स्पीड जो दे रखी है वो दे रखी है आपकी, ये दे रखी है आपकी 20 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ऐसे प्रतीत होती है। तो आपको एक्चुअल स्पीड बतानी है किसकी? रेन की। मैं क्वेश्चन लिखा देता हूं। क्वेश्चन क्लियर है क्या भाई? yes. हाँ, क्वेश्चन लिखो। ए person is running on incline with speed 10√2 kilometer per hour. If angle of incline is
45 degree and rain appears with speed 20 kilometer per hour falling vertically down to person running on incline. Find actual velocity of rain. Find actual velocity of rain. हो गया? बता सकते हो थोड़ा सा सोच के? 1 मिनट देता हूं मैं आपको, आप इसे सोचो क्वेश्चन को, और डायग्राम तो मैंने आपको बता ही दिया था किस तरीके से बनना है। हाँ भाई, हो गया? कुछ नहीं तो मे बी इसमें वो इंक्लाइन प्लेन को मतलब ग्राउंड मान ले। हाँ, ग्राउंड तो मानेंगे। बोर्ड पे देखो, ये 45 डिग्री है। बोर्ड पे देखो, ये पर्सन है, ये भाग रहा है कितनी स्पीड से? 10√2 से। ठीक है, तो क्या मैं इसे पहले रिजॉल्व कर लूं? हाँ, कर लेता हूं। 10 किलोमीटर पर इधर, 10 किलोमीटर पर इधर। बोर्ड पे देखो, अपन कोई मैथमेटिक्स नहीं लगाएंगे। ये देखो, ये बात समझ में आती है? ये रेन है,
रेन इसे अपीयर होती है किधर, इधर आती हुई अपीयर होती है। नहीं आई बात समझ में, इधर अपीयर होती है। हाँ ये भाग रहा है और ये तो ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, रेन इसे सीधी आती हुई दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये है सीधी आती हुई कब दिखाई देगी, बोर्ड पे देखो आप, इसे समझने की कोशिश करो। ऐसे मान लिया दो कार है, बोलो, और ये कार 5 से चल रही है इधर, और ये कार 5 किलोमीटर पर आवर से चल रही है इधर। तो एक दूसरे की तरफ क्या रहेंगी, रेस्ट में रहेंगी, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, सही है। अच्छा अब ये देखो, अगर जो ये मान लिया 2 किलोमीटर से इधर चलने लगे और ये 5 किलोमीटर पर आवर से इधर चलने लगे, ये किसके रेस्पेक्ट में है चित्र, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, इसे ए मान लेता हूं, इसे बी मान लेता हूं। अगर जो मैं आपसे पूछूं कि विद रेस्पेक्ट टू बी बना दो चित्र, तो बी तो क्या हो जाएगा बेटा, रेस्ट पे। अब इसे गतिमान कर देंगे हम ए को, देखो कैसे। अब ये 2 डायमेंशन मोशन है, पहले आप इधर देखो, इधर इसके रेस्पेक्ट में एक्स डायरेक्शन में ये क्या जाएगा, रेस्ट पे। लेकिन अगर जो ये 2 किलोमीटर थी और ये 5 किलोमीटर थी, अब आप इसे क्या देखो, वाई डायरेक्शन में देखो, तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या जाएगा, 7 किलोमीटर पर आवर से आ जाएगा, सही है ये। और जबकि ये 5 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर दोनों एक दूसरे से चल रहे थे। ठीक है, ऐसे इसे भी बना लेना आप। तो इसका मतलब ये इसके, अब इसे चित्र को भूल जाओ। वैसे जा कैसे रहोगे पता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से। एक्चुअल में ये तो ऐसे जा रहा होगा और ये ऐसे जा रहा होगा किसी स्पीड से, ऐसे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में सिंपली ये इसकी तरफ टक्कर मारते हुए आ रहा होगा, कितनी स्पीड से, 7 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है क्या बात, ये है। आप इसे एक बार लेफ्ट में कहीं रफ कॉपी पे बना लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक इसी पे आने वाला है, इससे भी हम क्लियर कर देंगे। रफ में बना लो इसे। ठीक है, अब देखो हमें, अब इसकी वेलोसिटी तो नहीं पता, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बना रहा हूं मैं। पहले मैं मान लेता हूं इसकी स्पीड बूंद की नीचे की ओर तो v1 है और इधर की ओर v2 है। तो अल्टीमेटली तो जो बूंद पड़ रही होगी वो इधर की ओर पड़ रही होगी, √v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर से। अगर जो मैं आपसे पूछूं, अब आपको चित्र बनाना है किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू पर्सन, विद रेस्पेक्ट टू पर्सन। तो पर्सन को क्या करना है अपने को, रेस्ट पे, और बूंद को चलाना है। देख लो, इफ एंगल ऑफ इंक्लाइन 45, रेन अपीयर्स विद स्पीड 20 किलोमीटर फॉलिंग वर्टिकली डाउन। इसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू पर्सन में, ये कैसे स्पीड आ रही है बेटा, ये ऐसे आ रही है। कितनी स्पीड से आ रही है, 20 किलोमीटर पर आवर से आ रही है। ये एक दूसरा चित्र हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चित्र हो गया। अब हम बता सकते हैं कि अगर जो इसके रेस्पेक्ट में इधर कोई वेलोसिटी नहीं है, तो बेटा v2 कितना होगा, ये बता दो।
10 किलो, और इधर ही होगा V2, इधर नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर जो ऐसे मान लोगे तो फिर तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, इसकी स्पीड इधर आ जाएगी V2 + 20, तो ये अपीयर तो होगी नहीं वर्टिकली। वर्टिकल अपीयर होने का कंडीशन ही यही है कि दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए। क्लियर है क्या बात साइना? तो इसका मतलब ये V2 थी, तो V2 कितना होना चाहिए, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरी बात ये स्पीड 20 है ना? तो V1 कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए V1? V1 को भी 10 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। इसका मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैं इधर लिख देता हूं V1 शुड बी 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब जो बूंद की वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 10√2 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, और एट एन एंगल 45 डिग्री विद वर्टिकल। लिख देता हूं आंसर। Therefore, rain is falling. Therefore, rain is falling with velocity 10√2 kilometer per hour at an angle 45 degree with vertical। ये हो गया। हो गया भाई कॉपी? ओके,
कॉपी करो। यस सर। हो गया? 1 सेकंड। कर सकते हो क्वेश्चन? देखो मैं करता हूं इसे। A man is walking with velocity 2 km/h and rain falling appear rain with respect to man falling down। इसका मतलब बोर्ड पे देखो ये है, ये 2 km/h से जा रहा है और उसे रेन नीचे की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। मान लिया v2 स्पीड से आ रही है ऐसे। ये किसके रेस्पेक्ट में चित्र, किसके रेस्पेक्ट में बेटा बताना? विद रेस्पेक्ट टू बताओ साइना। विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, ये बात है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये नहीं बता रखा कितनी स्पीड से अपीयर हो रही है, बस अपीयर हो रही है लेकिन वर्टिकली हो रही है। तो यदि मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बनाना चाहूंगा, सही है, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, तो बोर्ड पे देखो विद रिस्पेक्ट टू पर्सन है तो ये तो 0 की स्पीड पे हो गया। yes. है ना, 0 की स्पीड पे हो गया, नहीं तो रेस्ट पे हो गया। और ये नीचे आ रही है, बारिश ऐसे नीचे आ रही है, ऐसे नीचे आ रही है, नीचे आएगी। अगर जो मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बनाऊंगा तो इसका मतलब ये 2 km/h से इधर भाग रहा था और ये वेलोसिटी तो अपरिवर्तित रहेगी, इट विल बी अनचेंज विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। v2 में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन v1 ये बूंद की वेलोसिटी, हाँ v1 की वेलोसिटी जो रही होगी, मैं यहां लिख देता हूं उसके नीचे, देयरफॉर v1 इज इक्वल टू 2 km/h। तो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता लग गया रेन की वेलोसिटी का। ये बात समझ में आती है नहीं? yes. हाँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है। अब आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है? व्हेन he increases his velocity to 4 km in same direction, यानी कि बोर्ड पे देखो मैं इधर बनाता हूं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बनाता हूं। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो ये तो v1 रहेगी, लेकिन v1 की वैल्यू कितनी आ गई होगी? 2 km/h। अब हमें पता लग गया। और ये तो क्या रहेगा? v2 रहेगा। अब ये बता दो दूसरे केस में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पर्सन की वेलोसिटी कितनी हो गई? 4 किलोमीटर। अगर जो यहां पे आता इंक्रीजेस वेलोसिटी बाई, शब्द आते हैं बाई, तो कितनी हो जाती? 2 + 4 6 km/h हो जाती। लेकिन अभी यहां पे क्या लिखा है? 2, तो अंग्रेजी का भी ध्यान रखना है। तो 2 यहां पे क्या है? 4 km/h होगी। सही है क्या बात भाई?
अब बोर्ड पे देखो, yes. अगर जो मैं सेम चित्र बनाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, तो पर्सन को क्या कर दूंगा, रेस्ट पे कर दूंगा, और बूंद को क्या कर दूंगा, चला दूंगा। तो बोर्ड पे देखो, इस वाले कंपोनेंट को देखो, बताओ इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट में रहेगी या सेकंड में रहेगी, ये बताओ। सेकंड में 2 किलोमीटर। वेरी गुड, अरे तुम इंटेलिजेंट बच्चे हो, समझ जाओगे तुम किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी कितनी रहेगी, v2। ये तो क्योंकि वर्टिकल में तो कोई रिलेटिव मोशन है ही नहीं इसकी। अब वो कह रहा है रेन अपीयर्स टू मीट हिम एट एन एंगल 45 विद हॉरिजॉन्टल, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में जो बूंद की वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, 45 डिग्री के एंगल पे ऐसे बढ़ रही है, ऐसे बढ़ रही है, ऐसे करके। नहीं आई बात समझ में? इससे v2 निकल जाएगा। बताओ बेटा v2 yes. कितना आएगा, देयरफॉर v2 वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, 45 है ना, yes. 2 किलोमीटर पर आवर। लो, चित्र बना के ही सॉल्व करवा देता हूं मैं रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस को, ठीक है। ये अगर 2 किलोमीटर पर आवर, तो ये तो एक्चुअल वेलोसिटी थी ना, एक्चुअल तो ऐसे थी, yes. 2 इधर 2 इधर, तो एक्चुअल वेलोसिटी कितनी होगी रेन की, 2√2 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल 45 विद वर्टिकल। ये आ गया आंसर। ऐसा सॉल्यूशन आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। आंसर लिख लेंगे यहां पे, लास्ट में आंसर लिख लेना। देयरफॉर एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन इज 2√2 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल 45 डिग्री with vertical away from the person। लिख लेना बेटा।
हो गया भाई? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 2√2 होगी ना? हाँ 2√2। अरे आपने वो परसेंट लिखा है, गलत लिख दिया। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ओके इज 2√2 km एट एन एंगल 45 डिग्री विद वर्टिकल। सही बात है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो मेरे ख्याल से मेन रेन प्रॉब्लम आपको समझ में आनी चाहिए, है ना? तो पहले मैंने आपको कैसे सिखाया था बताना, आईजे के हेल्प से। वो भी करना बहुत जरूरी है, वो भी करना बहुत जरूरी है ना? बेसिक कॉन्सेप्ट, ये तो शॉर्टकट है, अपने अपने तरीके हैं बताने के। ये है तो समझ में आया होगा बिल्कुल आपको। और वो जो इंक्लाइन वाला प्रॉब्लम था ना, वो थोड़ी टफेस्ट मानी जाती है कि ऊपर भी चल रहा है, लेकिन वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रॉब्लम करते हैं मैन रिवर प्रॉब्लम, है ना? मैन रिवर प्रॉब्लम। क्रॉसिंग द रिवर, क्रॉसिंग द रिवर। रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है ये। क्या है? रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, ये अपने को पढ़ना है। रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। सही है भाई? बोर्ड पे देखो, देखो इसमें क्या दिया होगा। एक तो जो गिवन होगा इसके अंदर, एक तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी। क्या बोलेंगे इसे? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और एक इसमें स्विमर होगा, स्विमर या पर्सन भी बोल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ स्विमर, जो मैंने आपको बताया था कि यदि कोई तैराक है और पानी के रिस्पेक्ट में तैर सकता है तो उसकी कैपेसिटी है, चाहे पानी चल रहा है या पानी रुका हुआ है या पानी किसी भी डायरेक्शन में चल रहा है, भाई आपकी कैपेसिटी तो वही रहेगी जो है, आप में एनर्जी उतनी रहेगी जितनी है, चाहे पानी कैसे भी चले। तो वो हमेशा जो देगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर देगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर भी दे सकता है। क्या होगी? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर और वाटर। ये है विद रिस्पेक्ट टू रिवर और वाटर, ऐसे भी लिख के दे सकता है। इस कॉन्सेप्ट पे हमें चर्चा करनी है, ठीक है? वैसे तो इसके डायरेक्ट बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन हम इसे बेसिक से समझेंगे। अगर जो बेसिक से नहीं समझेंगे तो फिर हमसे बड़े बड़े सवाल होंगे नहीं, है ना? फॉर्मूले तो क्या हम ड्राइव कर ही लेंगे सर। ठीक है, तो देखो इसमें मैं इसे कैसे पढ़ाता हूं, वेरी सिंपल केस 1 बना करके। व्हेन रिवर इज नॉट फ्लोइंग, वैसे तो रिवर हमेशा फ्लो होती है। रिवर का मतलब ही क्या है? फ्लो होना, चलता हुआ पानी को रिवर बोलते हैं। तालाब जो होता है रुका हुआ पानी होता है। व्हेन रिवर इज नॉट फ्लोइंग, है ना, रुकी हुई है। रिवर क्या है? रुकी हुई है। बोर्ड पे देखो, यहां पे ये रिवर, बोर्ड पे देखो ये पानी है, पानी चल नहीं रहा। मैंने वैसे ही आपको एक एग्जांपल बता दिया। और ये बैंक 1 है, बैंक 1 किनारा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? किनारा। और ये बैंक 2 है मान लेते हैं। और यहाँ पे बैंक 1 पर एक तैराक है, स्विमर, और उसकी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मैग्नीट्यूड v दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर ऐसे दे रखी, चलो v दे दिया मान लिया, चलो कुछ भी दे दिया v, है ना।
क्या लिख रखा है इसमें, वेलोसिटी ऑफ स्टीमर लिख देते हैं, हाँ चलो इसमें मैन लिख रखा है, वेलोसिटी ऑफ स्टीमर की जगह आप मैन शब्द भी यूज कर सकते हो। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वीएम से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वीएम से। बोर्ड पे देखो, अब जो रिवर रुकी हुई है, रिवर रुकी हुई है और ये इसे क्रॉस करना चाहता है, ऐसे भागा, ऐसे कितने स्पीड से, वीएम स्पीड से। कितने एंगल पे भागा बेटा, मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ऐसे वीएम इस तरीके से बना रहा है, एंगल बना है। तो कैसे जाएगा स्विमर, ऐसे करता हुआ चला जाएगा ये, और यहां पे पहुंच जाएगा। नहीं आई बात समझ में, ठीक है। हाँ, मान लेते हैं विथ और रिवर कितनी है, डी है। व्हाट इज डी, विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर। विड्थ ऑफ रिवर कितनी है, डी। बोर्ड पे देखो, ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये कितना हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा Vm cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, Vm sin थीटा। क्लियर है क्या। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपसे पूछेगा कि यहां A से भागा और ये B है और ये C है, मान लेते हैं A है और B है, C है। टाइम टू क्रॉस द रिवर, कैलकुलेट टाइम to cross the river, time to cross the river, time to cross the river। बनाओ इसे। देखो बना लो तो बता देना बेटा। Yes, sir. देखो आपसे वो ये पूछेगा कि अगर जो वो ऐसे थीटा एंगल पर भागता है, फ्लो करता है, स्विम करता है, तो कितना टाइम लगेगा। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे S बराबर यूटी। तो टाइम जो होगा S अपॉन यू होगा। लेकिन सुनो मैं इसे क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनना, इस चैप्टर में मतलब इस टॉपिक के लिए टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। ये आपको फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है के बाद। यदि आपको इस टॉपिक में, क्या बाकी दूसरे टॉपिक में भी यही होता है वैसे तो, लेकिन बस S बराबर यूटी यूटी लगा देते हैं, इसमें इसकी सही फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने आपको टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट बता दिया। अब बोर्ड पे देखो, जब आप यहां से लेके यहां तक जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा लाइन जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन
क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में आपको नदी की चौड़ाई दे रखी होगी, नदी की चौड़ाई। तो ये बता दो मेरे को कि आपको इस प्रॉब्लम में डिस्प्लेसमेंट कौन सा पता है? क्या ये डिस्प्लेसमेंट पता है क्या आपको? नहीं, वाई डायरेक्शन वाला। वाई डायरेक्शन में पता है। चलो मैं इसे एक्स एक्सिस और वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता है तो वाई डायरेक्शन में ही लगा दूंगा मैं। क्या? इन वाई डायरेक्शन में टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट कितना इस डायरेक्शन में, d, और वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट किधर है, कितनी है, vm sin थीटा। ये बात है। नहीं आई बात समझ में? बोर्ड पे देखो, देखो इधर। अब मैं इसे और समझाता हूं आपको। ये वाला जो कंपोनेंट है इसका, ये कंपोनेंट इसे इस डायरेक्शन में फ्लो कराएगा, जबकि ये वाला कंपोनेंट इसे इस डायरेक्शन में फ्लो कराएगा। अगर जो मान लिया ये vm, यदि थीटा 0 हो जाए, बताओ बेटा थीटा 0 हो जाए, थीटा 0 का मतलब सारी की सारी वेलोसिटी इधर हो जाए, तो बताओ कितना टाइम लगेगा इसे क्रॉस करने में? होते भी नहीं वो दूसरी तरफ, इनफाइनाइट। कितना टाइम लगेगा? थीटा इक्वल टू 0 रख दूंगा मैं तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा। क्लियर है कि ना? दूसरी बात ये देखो, बोर्ड पे देखो, अगर जो ये थीटा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, देखो ऐसे, ये ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, सही है ना? जैसे थीटा थीटा बढ़ता जाएगा, ये वाला कंपोनेंट क्या है, इसकी वैल्यू vm sin थीटा। नहीं, vm sin थीटा भी क्या है, ये वाला कंपोनेंट भी बढ़ता जाएगा, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। हाँ, चेंज तो होगा और इंक्रीज होता जाएगा। as theta is increases, vm sin थीटा will also increases। ठीक है, कॉपी करो, अभी आगे बताता हूं। हो गया? अच्छा, अब क्या मेरे को आप ये दूसरे बैंक पर ये डिस्टेंस बता सकते हैं, डिस्टेंस s कितनी होगी? कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ये? यदि मैं इसे x मान लू, y मान लू, तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। बताओ बेटा, यदि मेरे को BC निकालनी हो, 4BC, तो क्या लगाऊंगा इन x डायरेक्शन? क्या? s बराबर ut, s इज इक्वल टू ut, s तो s है ही बेटा, u क्या लगाऊं बताओ? vm cos थीटा। vm cos थीटा इंटू टाइम, टाइम तो वही लगेगा कितना, d अपॉन vm sin थीटा, तो कट जाएगा, तो s कितना हो जाएगा बेटा, d cot थीटा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन।
यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, ये तो हमारा केस 1 था, व्हेन रिवर इज नॉट फ्लोइंग। अब मैं केस 2 करता हूं, जब रिवर फ्लो होती है। वास्तविकता तो यही है, रिवर फ्लो तो होगी। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया था। थोड़ा सा अपन धीरे धीरे समझाते हैं, लेकिन प्रॉपर समझाने की कोशिश तो रहती है कि एक बार में ही बच्चे को क्लियर हो जाए, दिमाग में फिट कॉन्सेप्ट बैठ जाए। केस 2, व्हेन रिवर इज फ्लोइंग। बेटा रिवर का काम तो वास्तव में फ्लोइंग होने का है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी दे रखी है इसने, वेलोसिटी ऑफ वी आर, इसे लिख देंगे हम वी आर से रिप्रेजेंट करेंगे। साथ में वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ स्विमर लिख लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया होगा। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया होगा, इसे वेलोसिटी ऑफ वी एस लिख रहे। अच्छा, क्या लिखा था मैंने, मैन लिखा था ना, तो यहां भी मैन की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में, और इसे क्या लिख लेता हूं मैं, मैन लिख लेता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। बोर्ड पे देखो, ये रिवर है भैया, इसकी विड्थ कितनी है, डी, फ्लो हो रही है, कैसे, ऐसे फ्लो हो रही है, इधर की ओर, इस स्पीड से, ऐसे ऐसे ऐसे, सुंदर सा चित्र बना सकते हो आप ऐसे। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वी आर दे रखा है, नहीं आई बात समझ में। अब पर्सन कहां है, चलो यहां बना लेते हैं पर्सन को हम बना लेते हैं यहां, एक छोर पर है, छोर समझती हो ना बेटा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे छोर को, नहीं पता। अरे बैंक, एक किनारे पे छोर होता है ना, छोर, एक छोर दूसरा छोर, एक बैंक दूसरा बैंक, किनारा, एक किनारे पर है ना। कहां पे है बेटा, ये ओ पर है मान लेते हैं, है ना, नहीं ए माना था, इसे ए माना है। अब ये क्या करता है, अब ये ऐसे तैरना चालू करता है, कितनी स्पीड से, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ऐसे फ्लो होगा। तो क्या ये ऐसे चला जाएगा, ये बताओ, सीधा चला जाएगा, पानी इधर बह रहा है, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि बोर्ड पे देखो, हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ स्विमर। यदि हम इसे, ये कोई ऑब्जर्वर है, क्या है ये, ऑब्जर्वर एट ग्राउंड, ऑब्जर्वर एट ग्राउंड, ये ग्राउंड पर है ऑब्जर्वर। जब ये ग्राउंड पे इसे देखेगा और ये भागने की कोशिश करेगा थीटा पर, ये फ्लो करने की कोशिश करेगा एट एन एंगल थीटा विद द फ्लो ऑफ रिवर, तो ये ऐसे नहीं जाएगा, कैसे जाएगा, बोर्ड पे देखो, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, यदि ग्राउंड हमें निकालनी है तो कैसे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी दो वेक्टर का एडिशन है। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये रहा वेक्टर, किधर है ये, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर वेक्टर कौन सा है, मैं साफ करके लिख देता हूं, दिस इज द वेक्टर। तो अगर जो रिवर रुकी हुई होती, ध्यान से देखो, अगर जो रिवर रुकी हुई होती तो साइना क्या यहां पे नहीं चला जाता, yes. लेकिन इसका ये वाला कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये जो एक मिनट, इस कंपोनेंट को वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर लिख दूंगा, और इसे यहां पे जाना चाहिए था सी डैश पर, है ना, लेकिन ये जो इसका कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट कौन सा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो नेट वेलोसिटी किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना कंपोनेंट हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और किधर चला जाएगा ये चला जाएगा यहां पे, कहां पे, सी पे जाना चाहिए था इसे यहां, लेकिन ये वाला कंपोनेंट इसे आगे धकेल देता है और यहां पे पहुंच जाएगा। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वी आर, लिख लो आप इसे, पहले एक बार बना लो, फिर मैं आपको
दोबारा बना के दिखाता हूं इसे सही से। ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, ये बात है। ठीक है, इस तरीके से मैं इसे यहाँ पे बनाना चाहूंगा दोबारा से, क्योंकि हो गया गंदा। आपको भी बनाना है ऐसे, ये बना दी, ये है डी, उसने ऐसे तैरना चालू करा। बोर्ड पे देखो थीटा से, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बताओ? वेलोसिटी m cos थीटा हो जाएगा। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? vm sin थीटा हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? लेकिन ये वाला कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी ऑफ रिवर है, इसको क्या बोलेंगे हम? वेलोसिटी ऑफ रिवर मिल जाएगा। बोर्ड पे देखो ऐसे, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर। और ये वाला कंपोनेंट कितना था? vm cos थीटा। तो अल्टीमेटली बोर्ड पे देखो, मैं दोबारा से यहां पे बनाता हूं। एक तो ये कंपोनेंट हो जाएगा जो इसे इस डायरेक्शन में ले जाएगा, vm sin थीटा, और एक ये कंपोनेंट हो जाएगा, कितना कंपोनेंट हो जाएगा बेटा? vm cos थीटा प्लस vr। तो इसे मैं साफ कर देता हूं थोड़ा सा। तो इसका मतलब ये है कि, है ना, मैंने ये दोबारा से बना दिया है थोड़ा, है ना, ऐसे करके। आप भी थोड़ा शिफ्ट करके बना लेना। इसका मतलब जो ये है, ये एंगल कितना? थीटा। बोर्ड पे देखो, ये वाली जो वेलोसिटी होगी, इसका नाम होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आगे बात सुनिए, ये देखो बोर्ड बेटा, ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सही है क्या बात? और ये एंगल कितना बनाएगा? अल्फा। बोर्ड पे देखो, अल्फा बनाएगा ना, फिर ये ऐसे, इसे जाना चाहिए तो यहां चला जाएगा, यहां, वो मैंने पिछले चित्र में बना दिया आपको। तो अब ये देखो, बोर्ड पे देखो, टाइम टू क्रॉस द रिवर, क्या लिखो बेटा? टाइम। क्या लिखो? टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। बता देना बेटा, डिस्प्लेसमेंट आपको किस डायरेक्शन में मालूम है? इसमें ये एक्स है, ये वाई है। बताना किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मालूम है? कितना? डी। और व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट? vm sin थीटा। वेरी गुड, vm sin थीटा। बोर्ड पे देखो, इसका मतलब टाइम टू क्रॉस द रिवर इज नॉट चेंजिंग। चाहे रिवर चल रही है, चाहे रिवर नहीं चल रही है। यानी कि देखो तो सही, टाइम तो डिस्प्लेसमेंट पे तो डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स हो गया, वो डिपेंड करेगा इस वाले कंपोनेंट पे। अगर जो रिवर चल भी रही है, रिवर इधर चल भी रही है, तो क्या रिवर ने इस कंपोनेंट को चेंज कर दिया? नहीं करा। तो टाइम तो उतना ही रहेगा, उतना के उतना ही। रिवर के चलने से किस पे फर्क पड़ेगा? रिवर के चलने से हॉरिजॉन्टल शिफ्ट पे फर्क पड़ेगा, है ना। तो आप यहां पे कहीं बना सकते हो इसे ऐसे करके। ये थोड़ा सा गलत तो हो ही गया। ऐसे जब आप इसे बनाओगे यहां पे, तो मैंने बनाया था ए, ये बी, ये सी डैश बनाया था, ये हो जाएगा सी। इस चीज को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। ऐसे ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो बेटा ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी? S बराबर UT से, S इज इक्वल टू UT से।
ड्रिफ्ट निकाल लेंगे ना, ड्रिफ्ट बराबर u इंटू टी। बेटा इस डायरेक्शन में, हाँ इन एक्स, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, vm cos थीटा प्लस vr इंटू टाइम कितना लिख दो बेटा, टाइम वेरी गुड, vm sin थीटा। तो दिस इज द ड्रिफ्ट, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं इसे, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट का मतलब है दूसरे किनारे पर कितना वो आगे बढ़ जाएगा। थोड़ा चित्र बेटा सही बना लेना, है ना, ये थोड़ा गंदा बन गया। हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, साफ कर देते इधर। यस सर। सही है भाई, ये बात है, बना सकते हो आप। मैंने थोड़ा सा गंदा चित्र बना दिया था, लेकिन आप बना सकते हो, है ना। सी आ गया, ठीक है। ये होता है ड्रिफ्ट, ये होगा अल्फा। ये टोटल एंगल कितना होगा, थीटा, है ना बेटा। tan अल्फा बता सकते हो इसमें कितना होगा, Vm sin theta upon Vm cos theta plus Vr। वेरी गुड, Vm cos थीटा प्लस Vr, है ना। अल्फा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स Vm sin थीटा अपॉन Vm cos थीटा प्लस Vr, ये हो जाएगा। दिस इज tan अल्फा, ठीक है भाई। Yes sir। What is alpha? What is alpha? अल्फा को क्या लिखूं, Where alpha is, क्या लिखूं इंग्लिश में, अल्फा इज एंगल मेड बाय स्विमर, मेड बाय स्विमर made by swimmer with the velocity of, with the flow of
river, flow of river with respect to ground, ground के respect में, made by swimmer with the flow of river with respect to ground, alpha. Yes, sir. ये है, सही है। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अपने को इस लाइन को यूज करना है बस इसमें, बाकी तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखा देता हूं, है ना। आपको ड्रिफ्ट और टाइम टू क्रॉस द रिवर पहले बताना है। जैसे बोर्ड पे देखो, मान लिया कोई रिवर है, मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा। रिवर क्या है, 1 किलोमीटर पर आवर से फ्लो हो रही है, ऐसे इधर की तरफ फ्लो हो रही है, ठीक है ये। और ये जो है डी है, ये है 500 मीटर, और एक पर्सन है। पर्सन कैन स्विम विद स्पीड 3√2 किलोमीटर पर आवर। मैं लिखाऊंगा क्वेश्चन, वर्सन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन 3√2 किलोमीटर, एंड ही स्टार्ट स्विमिंग एट एन एंगल 45 विद द फ्लो ऑफ रिवर। यू हैव टू फाइंड द टाइम टू क्रॉस द रिवर, ऑल्सो फाइंड यू हैव टू ड्रिफ्ट। बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन लिख लो। इफ ए स्विमर start swimming from one bank of river with speed 3√2 kilometer per hour at an angle 45 degree with the flow of a river. If width of the river is 500 meter and it is flowing with speed 1 kilometer per hour as shown in figure. It is flowing with speed 1 kilometer as shown in figure. फिगर भी दिया हुआ है, मान लिया, है ना। फिगर बनाएंगे अपन। 500 मीटर ये दे रखा है ऐसे। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 1 किलोमीटर पर आवर, है ना। यहां पे ये, यहां स्विमर है। फाइंड द टाइम टू क्रॉस द रिवर, also find drift on other bank,
यस सर। ठीक है, बोर्ड पे देखो। अब अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। वैसे तो कर तो आप भी दोगे, लेकिन मैं भी कर देता हूं थोड़ा सा, और क्या है, कर दोगे ना। बोर्ड पे देखो। यस। वो जो आपको कॉन्सेप्ट लिखा है वो मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है बेटा, वो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। फिजिक्स में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सब कॉन्सेप्ट होता है बस। हो सकता है एक आध चीज आप याद कर लो, जैसे फॉर्मूला ये है S बराबर UT, ये फॉर्मूला है। F इक्वल टू MA, ये फॉर्मूला है। अब इतने बड़े बड़े जो एक्सप्रेशन है वो फॉर्मूले नहीं होते हैं, है ना। तो ये है। अब बोर्ड पे देखो, यहाँ पे ये है D, 0.5 किलोमीटर दे रखा है। 500 मीटर है तो मैंने इसे किलोमीटर में बदल लिया। उसने स्टार्ट किया फ्लो करना, कैसे, रिवर ऐसे भाग रही थी, 1 किलोमीटर पर आवर से भाग रही थी रिवर। तो वो ऐसे जाएगा, ऐसे, कितने एंगल पे, 45 पे। जब ये 45 पे जाएगा 3√2 से, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 किलोमीटर पर आवर। और ये कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। हमें तो, और साथ में एक ये भी है, 1 किलोमीटर पर आवर, ये वाली ड्रिफ्ट। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो ये आ जाएगा, और यहां पे जाकर के मिलेगा। थोड़ा चित्र सही बना लेना, ये BC, ये A, ये हो जाएगी ड्रिफ्ट। बोलो सही है ये। और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 + 1, ऐसे इधर 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब तो बस आसानी है। फिर तो टाइम, इसे x एक्सिस मान लो, इसे y एक्सिस। टाइम कौन सी डायरेक्शन से निकलेगा बेटा, क्या लगा दूं, S/U। S कितना है, कितना S है, 0.5। U कितना है, 3। कितना हो गया, 1/6R। T = 1/6R, और 10 मिनट इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर। क्लियर है क्या बात? यस सर। हाँ भाई, ड्रिफ्ट किससे निकलेगी, x डायरेक्शन से। ड्रिफ्ट इज इक्वल टू U × T। U कितना है, चलो UX लिख दूं क्या, UX, x में ये UX ही तो हुआ, ये UY हुआ, और क्या। तो कितना है, 4 × टाइम कितना है, 1/6R, 2/3 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। यस सर। एक मिनट, सही है भाई। अच्छा ये बताओ, इसी क्वेश्चन में एक पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है और वो इस स्विमर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द स्विमर with respect to the observer at the ground, है ना। also find velocity
ऑफ स्विमर, वेलोसिटी का मतलब है स्पीड प्लस डायरेक्शन, ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर with respect to observer on the ground in above question, ऊपर वाले क्वेश्चन में you have to find the velocity. स्क्रीन सही आ रही है क्या बेटा? नहीं तो थोड़ी सी ब्लैक है। अच्छा चेक। अब सही हो गई है ना? यस। फोकस सही नहीं, ऑन द ग्राउंड। हाँ भाई, जब हम देखेंगे कहां से, ग्राउंड से देखेंगे, तो हमें इसकी स्पीड बता सकते हो बेटा कितनी दिखाई देगी और कितने एंगल पे दिखाई देगी? बोर्ड पे देखो, ये तो हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर और ये हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर, ऐसे। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर, कितने एंगल पे? 37 डिग्री पे, है ना? 5 किलोमीटर पर आवर at an angle 37 degree with the flow of river के रेस्पेक्ट में बताते हैं मोस्टली केसेस में, ऐसे। करो कॉपी। If river is flowing with speed 4 km per hour and the swimmer starts swimming across the river with speed 3 km per hour, find the time to cross the river. Second, the velocity of swimmer with respect to ground. Third, drift on other bank.
ठीक है, देखो एक इसने अंग्रेजी में शब्द यूज कर रखा है, स्टार्ट स्विमिंग अक्रॉस द रिवर। इसका मतलब बता सकते हो कुछ? नहीं पता तो मैं बता देता हूं। अक्रॉस द रिवर का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द रिवर, परपेंडिकुलर टू द रिवर। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो, इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं कैसे कि भाई एक रिवर है ना, और रिवर कितनी बड़ी है बेटा? रिवर 1 किलोमीटर चौड़ी रिवर है, 1000 मीटर दे रखी है, और रिवर जो फ्लो हो रही है वो 4 किलोमीटर पर आवर से फ्लो हो रही है। ये क्या दे रखा है? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, यानी VR इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। बोर्ड पे देखो, पर्सन स्टार्ट स्विमिंग अक्रॉस द रिवर विद स्पीड 3 किलोमीटर। अक्रॉस द रिवर मतलब परपेंडिकुलर टू द फ्लो, रिवर ऐसे फ्लो हो रहा है और ये ऐसे स्टार्ट करता है, कितने से? 3 किलोमीटर पर आवर से। क्या दे रखा है बेटा? ये 3 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये दे रखा है, बोर्ड पे देखो। और ये कितनी है? ये है 3 किलोमीटर पर आवर। साथ में रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे है, तो बेटा पर्सन कैसे जाएगा? पर्सन अल्टीमेटली यहां पे चला जाएगा। ये बात समझ में आती है नहीं? देखना बेटा, ABC वो ऐसे अक्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू द रिवर तैरना शुरू करता है, लेकिन रिवर तो ऐसे फ्लो हो रही है ना, ऐसे करके ऐसे फ्लो हो रही है ऐसे, तो वो इस एंगल पे ले जाएगी, यहां पे ले जाएगी। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, है? अच्छा इधर देखो, इधर तो स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर और इधर स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे को बताओ टाइम कौन सी डायरेक्शन से निकलेगा? जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। बताओ बेटा कितना टाइम निकलेगा? टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट 1/3R, यानी कि 60/3 20 मिनट में क्रॉस कर जाएगा, 20 मिनट में क्रॉस कर जाएगा। साथ में ये ड्रिफ्ट कितनी होगी? ड्रिफ्ट ये कौन सी डायरेक्शन से निकलेगी? ड्रिफ्ट है ना, ये x डायरेक्शन से। क्या लगा दो? s बराबर ut, u का मतलब है ux, ये तो कितना था? uy, y डायरेक्शन कितना है? ux 4, टाइम कितना है? 1/3, 4/3 किलोमीटर इज द ड्रिफ्ट। बहुत बार पूछा गया है छोटा सा क्वेश्चन। ये तो हो गया फर्स्ट। अच्छा टाइम तो हाँ पूछा था ना, टाइम वेलोसिटी ऑफ स्विमर। सेकंड तो निकालेंगे भाई, वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितनी हो जाएगी? ये कितनी हो जाएगी बेटा? ये 3 और ये है 4, ये हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। एंगल कितना लिख दूं? 37 डिग्री, है ना। तो मैं यहां पे आंसर लिख देता हूं सेकंड का। ये तो हो जाएगा फर्स्ट का आंसर, ये हो जाएगा सेकंड का, है ना। तो हो जाएगा फर्स्ट का, सेकंड का आंसर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना आ गया? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 5 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल 37 डिग्री विद द फ्लो ऑफ रिवर, फ्लो ऑफ रिवर। ये सेकंड का हो जाएगा। और ड्रिफ्ट पूछा था ना उसने, ये हो जाएगा आपका थर्ड का आंसर। बनाओ। थक तो नहीं गई साइना? नहीं सर। पक्का?
हाँ नहीं सही है, अच्छा लग रहा है इसे पढ़ के थोड़ा बहुत, नहीं आसान लग रहा है टफ? अभी तो इजी लग रहा है, अभी क्वेश्चंस अच्छा कवर करेंगे तो देखते हैं। आसान और टफ की डेफिनेशन ये है कि जो आपको समझ में आ जाए वो आसान हो जाता है, जो समझ में नहीं आए वो चीज टफ हो जाती है ना? जो समझ में आ गया तो आसान ही है, अब जो नहीं समझ में आता वो है टफ। पर्सन टू, हाँ ठीक है, ये है तो ये वाला सवाल है। और चलो आप कोई डाउट हो तो डाउट पूछ सकते हो। नहीं सर, अभी एक दिन में ज्यादा कुछ किया नहीं मैंने तेरे से। नहीं बेटा, टाइम नहीं मिल रहा होगा आपको पढ़ने का, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, आप क्लास भी अटेंड कर रहे होंगे है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी अपनी भी करते हो, तो ये 2 साल आपके साथ ऐसे ही रहने वाले हैं, आपको कभी टाइम ही नहीं मिलेगा। समझ में आई ना बात? ये है, लेकिन फिर भी अपने को प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया ना, तो आप अपनी जो IIT हब है वो वाली जो बुकलेट दे रखी होगी है तो रिलेटिव मोशन की, हाँ, तो आप उसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो लगा लेना, अभी के अभी हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है मेरी, मोस्टली क्वेश्चन है ना, तो अपने को आसान हो जाता है फिर सिस्टम समझना। ये है, क्वेश्चन लगाने से है। अभी मैंने इसमें थोड़ा यू छुड़वा रहा हूं मैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में रिलेटिव मोशन, नेक्स्ट लेक्चर कब भी होगा, जब भी होगा, नेक्स्ट लेक्चर में संडे में रिलेटिव मोशन खत्म कर देंगे बेटा, ठीक है। ये है, तो हमें इतना तेज नहीं भागना है कि आपको कुछ, आप तो यस सर करते रहोगे, हाँ सर हाँ सर हाँ सर। शीट लगाना जरूरी है, क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत मस्ट हैं। आप अपनी IIT हब की लगा दो, किसी रेजोनेंस की लगा दो, लेकिन क्वेश्चन सीक्वेंस में सॉल्व करते रहना और उनकी कॉपी बनाते रहना जहां सॉल्यूशन लिख रहे हो। आपको बहुत सुंदर सुंदर सॉल्यूशन नहीं बनाना है, बस ऐसा बनाना है सीक्वेंस में, ताकि आप जब रिवाइज करो तो आपको पता लग जाए कि हाँ भाई मैंने ये क्वेश्चन ऐसे किया था, ये क्वेश्चन ऐसे किया था। ऐसा नहीं करना है कुछ क्वेश्चन किधर कुछ क्वेश्चन किधर, आज का इधर आज का उधर, ऐसे नहीं करना है। जिसकी भी बनाओ कॉपी बनाओ सही तरीके से, ठीक है। ये कोई और डाउट हो तो पूछ सकते हो आप।